बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की वीडियो ग्रामर के मुतल्लिक है, जिसमें टॉपिक है इस्तारा। आइए मैं आपको इस्तारा की तारीफ समझाऊं। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना के हैं। इसकी तारीफ जो है वो किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी, बुराई या नक्स की वजह से बैना दूसरी चीज़ करार दे देना इस्तारा कहलाता है। अगर आप गौर करें तो हम तशबीह की तारीफ चूँकि पढ़ चुके हैं, अगर आपके जहन में हो तो वो कुछ इस तरह से होती है। बहुत मामूली सा फ़र्क है इस्तारा और तशबीह में। किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी, बुराई या नक्स की वजह से दूसरी चीज़ की तरह करार दे देना तशबीह कहलाता है। तो फ़र्क क्या हुआ? की तरह या मानिद किसी चीज़ की मानिद करार दे देना वो तशबीह है, लेकिन वही चीज़ करार दे देना किसी खूबी, बुराई या नक्स की वजह से बैना दूसरी चीज़ ही करार दे देना इस्तारा कहलाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है इसमें। जैसे बहादुर को शेर कह देना इस्तारा है, बुज़दिल को गीदड़, शरीर लड़के को शैतान कहना। तो आइए मैं इसकी मिसालें आपको समझाऊं। माँ ने कहा मेरा चांद स्कूल से आ गया है। अब देखिए, अगर ये तशबीह का जुमला होता तो इस तरह से होता, माँ ने कहा मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। वो तशबीह होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेरा चांद स्कूल से आ गया है। खूबसूरती की वजह से माँ ने अपने बच्चे को ही चांद कह दिया है। तो ये इस्तारा का जुमला है। नंबर 2 है, बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम आ गया है। अब रुस्तम जो है ये एक बहुत ताकतवर पहलवान का नाम था, बहुत ज़्यादा वो बहादुर था। तो अब बाप जो है वो अपने बेटे को ताकतवर और बहादुर जाहिर करने के लिए उसने उसको रुस्तम ही कह दिया है कि मेरा बेटा रुस्तम आ गया है। तो ताकतवर जाहिर करने के लिए बेटे के लिए रुस्तम का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है। मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना के हैं। नंबर 3 है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन का मतलब होता है मैदान जंग। अब इस जुमले में बहादुर इंसान को शेर कह दिया गया है और शेर के लफ्ज़ को बहादुरी के लिए मुस्तार लिया गया है। तो इस तरह से बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको इस्तारा की तारीफ समझाई है और बुनियादी फ़र्क तशबीह और इस्तारा में क्या है वो बताया है। तो आइए इस्तारा के अरकान समझ लेते हैं। अरकान इस्तारा। अरकान इस्तारा जो हैं वो 3 हैं जो कि मुदर्जा ज़ैल हैं। नंबर 1, मुस्तार लहू, यानी जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। जैसे जो मिसालें मैंने आपको बताई हैं उनमें किसके लिए चांद का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है? बच्चे के लिए। और किसके लिए जो है वो शेर का लफ्ज़ लिया गया है? बहादुर इंसान के लिए। और किसके लिए रुस्तम का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है? बेटे के लिए। तो अब इस जो मुस्तार लाहू होता है उसका जुमले में ज़िक्र नहीं होता, ये हमें खुद से अंदाज़ा लगाना होता है कि इसमें मुस्तार लाहू क्या है। तो अब मिसालों में बच्चा, बेटा और बहादुर इंसान मुस्तार लाहू हैं। इसी तरह से नंबर 2 है मुस्तार मिन्हू, जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए। अब किससे लफ्ज़ उधार लिया गया है? बच्चे के लिए चांद लफ्ज़ लिया गया है, रुस्तम और शेर, यानी ये जुमले में मौजूद होते हैं और जो लफ्ज़ उधार लिए जाएं वो मुस्तार मिन्हू हैं। अब वजह जामिया क्या है? मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू के दरमियान मुश्तरक सिफ्त को वजह जामिया कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से वजह जामा जो है, इसमें अगर आप तशबीह को जहन में रखें तो उसमें जो वजह शुबा होता है वो वजह जामा है, वही वजह जामा है। यानी खूबसूरती, ताकत और बहादुरी वजह जामिया है जिनके लिए उधार लिया गया है लफ्ज़। तो ये थे अरकान इस्तारा जो कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।